जो है बैलेट पेपर को अगर आगे रखा जाएगा तो चुनाव करवाना आसान नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ईवीएम बंद होगी और ईवीएम से जो है चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत यूपी निकाय चुनाव से। यूपी निकाय चुनाव का मामला लगातार प्रदेश में उठ रहा है। एक और जहां समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी को डरपोक बता रहे हैं। जी हाँ, ऐसा उनका इसलिए कहना है क्योंकि उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी यूपी निकाय चुनाव जीत नहीं पाएगी, लेकिन पार्टी चुनाव जीतने की तमाम बातें कर रही है। हालांकि यूपी निकाय चुनाव में देरी क्यों हो रही है, इस पर समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि जिस तरह से अभी हाल ही में कई सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती है, उसके बाद बीजेपी को डर है कि अगर जल्दी यूपी निकाय चुनाव करवाए गए तो उसमें भी समाजवादी पार्टी शानदार तरीके से जीत जाएगी। इसीलिए इस चुनाव को मार्च और अप्रैल में ले जाया जा रहा है। यूपी निकाय चुनाव में देरी का मसला सुप्रीम कोर्ट जाकर पहुंचा है, लेकिन इन सब के बीच में विपक्ष ने ईवीएम पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। विपक्षी पार्टियां आखिरकार ईवीएम को लेकर सवाल क्यों खड़ा कर रही हैं, और क्या यूपी निकाय चुनाव से पहले ईवीएम से चुनाव बंद हो जाएंगे? ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ेंगे जिनसे हम ये जानेंगे, और वो सहयोगी ये भी बताएंगे कि यूपी निकाय चुनाव से पहले ईवीएम का मसला अगर उठा है तो क्या ये मुद्दा उठाना ठीक था, क्योंकि ये आज नहीं उठ रहा है, इससे पहले के चुनावों में भी उठ चुका है। और क्या वाकई निकाय चुनाव से पहले ईवीएम से जो चुनाव है वो बंद हो जाएगा? हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋतिक बने हुए। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा, ऋतिक, ईवीएम का मुद्दा आज का नहीं है, पहले भी ईवीएम के मुद्दे को उठाए जाते रहे हैं, चुनाव में गड़बड़ियों की बात उठती रही है, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में हम देख रहे हैं कि मसला यूपी निकाय चुनाव की देरी का गया है, अब ईवीएम का भी जाता नजर आ रहा है, तो लग रहा है कि यूपी निकाय चुनाव से पहले ईवीएम पर रोक लग सकती है, बैलेट पेपर को आगे बढ़ाया जा सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो है बैलेट पेपर को अगर आगे रखा जाएगा तो चुनाव करवाना आसान नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ईवीएम बंद होगी और ईवीएम से जो है चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। चुनाव तो ईवीएम से ही होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने जो बात कही थी, बीजेपी ने जो है दिल्ली MCD के वक्त देखा गया 60 ड्रोन लगा दिए थे, 60 ड्रोन से निगरानी रखी थी। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में भी 60 ड्रोन लगा देना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि अखिलेश यादव हाहाकार करते रहे मैनपुरी चुनाव में, खतौली चुनाव में, रामपुर में। आजम खान कहते रहे कि ईवीएम की बैटरी खत्म हो गई। यहाँ पर आजम खान कहते रहे कि प्रशासन जो है महिलाओं को रोक रहा है। इसके बावजूद भी जो है योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने बदसलूकी की, और इसके साथ आपने देखा कि वो तस्वीरें वायरल हुई। और बड़ी बात ये निकल कर आती है कि आखिर जब ईवीएम की हम चर्चा कर रहे होते हैं तो राज्य चुनाव आयोग क्यों शांत होता है? चुनाव आयोग जवाबदेही क्यों नहीं देता है? चुनाव आयोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता है? तो सबसे बड़ी बात यही निकल कर आती है, कहीं ना कहीं बीजेपी को भी डर है और ईवीएम को लेकर, और समाजवादी पार्टी तमाम विपक्ष तो ये सवाल खड़े करते ही हैं। ऋतिक, एक सवाल और, समाजवादी पार्टी अभी हाल ही में कई उपचुनावों को जीती है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है सपा की तरफ से कि बीजेपी को ऐसा डर है कि यूपी निकाय चुनाव जल्दी करवाए गए तो उसमें भी सपा जीत जाएगी। क्या समाजवादी पार्टी जो ये कह रही है चुनाव जीतने को लेकर, क्या वाकई सच्चाई है? देखिए, समाजवादी पार्टी को डर नहीं है। समाजवादी पार्टी ने जो प्री बोर्ड की परीक्षा दी उसमें बेहतर प्रदर्शन किया है। आपने देखा कि मैनपुरी जीत लिया, खतौली जीत लिया, और सबसे बड़ी बात गुजरात में गए, भले ही वहाँ पर राष्ट्रीय पार्टी के स्तर पर नहीं पहुँचे, लेकिन अपना एक विधायक जिता लिया। महाराष्ट्र का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अपना ग्राफ आज दिन बढ़ाती चली जा रही है, इससे बीजेपी को डर है। आप ये देखिए, जो चुनाव नवंबर दिसंबर में होने थे वो चुनाव जो है टाल दिए गए। अब जनवरी का महीना निकलने वाला है, और कहा यह भी जा रहा है कि ये मई और अप्रैल में जो है चुनाव करवाए जाएंगे। तो इससे डर कौन रहा है? बीजेपी पार्टी। जब बीजेपी पार्टी से पूछा गया कि आप बताइए कि आपने कितनी बार जो है ओबीसी लोगों को टिकट दिया है, जब चुनाव आयोग से पूछा गया कि आप भी बताइए कि दलितों को कितनी बार चुनाव दिया गया है, पिछड़ों को कितनी बार चुनाव दिया गया, जो है टिकट दिया गया है, तो आप ये बताइए ना कि यहाँ पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। देखिए, बीजेपी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं किया, जुमलेबाजी की है, नाकामी सामने, और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज उनकी कुर्सी भी खतरे में, और सबसे बड़ी बात यही है कि आज चुनाव से जो है भाग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक आपका। और देखिए, लगातार चर्चा
चुनाव पर हम कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि यूपी का निकाय चुनाव नज़दीक है। साल 2024 में लोकसभा चुनाव भी नज़दीक देता नजर आ रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में विपक्ष के मजबूत होने का क्या मतलब है, और क्या उत्तर प्रदेश में विपक्ष अगर मजबूत हो रहा है तो योगी सरकार के लिए मुश्किलें होंगी? आशिफ सर हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल, उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टी की बड़ी एकजुटता को देखकर क्या योगी सरकार डर गए हैं, और मायावती का ये कहना कि बाबा अब मठ जाने की तैयारी कर लें, तो क्या विपक्ष एक नई सरकार उत्तर प्रदेश में बना रहा है? जी बिल्कुल। और देखिए, सीएम योगी के लिए ही नहीं, पूरे भाजपाइयों के साथ साथ बीजेपी सरकार के साथ साथ डबल इंजन सरकार के लिए बहुत चौंकाने वाली खबर है राहुल सर, कि अगर सब लोग एक हो जाते हैं, जैसा कि चंद्रशेखर आज़ाद भी अब जो है अखिलेश से मिलने वाले हैं, मायावती चर्चा में चली रही हैं, चचा शिवपाल भी पूरी तरह से एक्टिव हैं, तो आने वाले वक्त में उन्हीं के लिए परेशानियां हैं। एक तरफ विपक्षी पार्टियों की परेशानियां, जो आप कह रहे हैं कि अगर एक हो जाते हैं 2024 के चुनाव से पहले, एक अलग मुसीबत, दूसरा कोर्ट से भी बार बार उनको मुसीबत मिलता रहा, चाहे वो टैनी का मामला हो, चाहे वो हाथरस का मामला हो, चाहे वो उन्नाव का मामला हो, या फिर अब निकाय चुनाव का मामला हो, हर वक्त हमेशा से कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते रहे। तो और तीसरा एक और इसमें मैं बताना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी दावे कर रहे हैं, कभी ब्रिजेश पाठक को लेकर, कभी केशव प्रसाद मौर्य को लेकर, तो तीनों मसला अगर एक साथ अगर आ जाते तो फिर योगी की कुर्सी के लिए वाकई में हैरान करने वाला रहेगा कि आने वाले वक्त में वो फिर कैसे अपने पद को संभालते हैं। आशिफ सर एक सवाल और रहेगा, उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि एक वक्त में सपा बसपा के बीच बहुत ज़्यादा दूरियां थी, और राजा भैया का भी समाजवादी पार्टी से कनेक्शन टूट गया था। लेकिन अब जो सपा बसपा और राजा भैया और सपा के बीच जो नज़दीकियां बढ़ रही हैं, इसको उत्तर प्रदेश में विपक्ष के तौर पर कैसे देखा जाए? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा सवाल है। नाता तो 2017 में चचा शिवपाल से भी टूट गया था, और इस बीच में मुलायम सिंह यादव इस दुनिया से चले गए बिना अखिलेश यादव के मशवरे के, बिना किसी जो है मतलब के माफ़ी मांगते हुए। अखिलेश को उन्होंने माफ़ी नहीं किया। देखिए, हालांकि बेटे हैं, छोटे जैसे भतीजे, इसके बावजूद जैसे ही उनका इनसे दुनिया से जाना हुआ, वो समझ गए कि नहीं भाई, मेरी जिम्मेदारी है कि हम समाजवादी पार्टी को संभालें, और बिना सोचे समझे देखिए वो वापसी कर लिए। उसके बाद अपर्णा की चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि उन्हें जिम्मेदारी नहीं देगी, वो भी कब आ जाएंगे ये नहीं जानते हैं। तो अब राजा भैया ही नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद भी नाराज हो गए थे 2022 के चुनाव के वक्त, और वो भी जो है अब कहीं ना कहीं अखिलेश से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। तो राजा भैया हो या फिर इससे भी बड़े बड़े दिग्गज हो, मुझे लगता है कि आजम खान जो नाराज चल रहे थे, जो 27 महीने से जेल में थे, वो भी बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, हमारा जो काम है करेंगे। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, चाहे राजा भैया हो कोई यार हो, जिस तरीके से इस वक्त अखिलेश यादव जो है जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, और पिता के खोने के बाद जो एक मैच्योरिटी उनके अंदर देखने को मिली है, जिस बात को हम लोग लेकर बात भी कर रहे थे बचकाना कि भाई बार बार घर पे बैठे रहते हैं, सिर्फ ट्वीट करते हैं, लेकिन अब सड़कों पे दिख रहे हैं, चाहे राहुल गांधी भी हो, तो ये अच्छी खबर है। और मुझे लगता है कि और भी जितने भी विपक्षी है, जैसे कि मायावती का जिक्र करें, ये तमाम लोग जरूर अखिलेश का साथ देते नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आशिफ सर आपका। और देखिए, आशिफ सर ने बाकायदा बताया कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष के मजबूत होने का मतलब क्या है। उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियां धीरे धीरे जिस तरह से मजबूत होती चली जा रही हैं, उससे एक बात तो साफ है कि यहाँ का जो माहौल हम उत्तर प्रदेश के अंदर देख रहे हैं, वो जाहिर तौर पर यह बता रहा है कि कैसे आने वाले समय के अंदर समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, या आरएलडी की बात कर लें, या अगर हम बात कर लें चाचा शिवपाल जिन्होंने नई पार्टी बनाई थी प्रसपा, तो उत्तर प्रदेश में कई बड़े नेताओं का जो हम एक जमावड़ा देख रहे हैं, ये विपक्ष अगर इसी तरह से मजबूत होता रहा तो आने वाले वक्त के अंदर प्रदेश में विपक्ष की जो सरकार बनने की बात हो रही है वो तो होती नजर आएगी। इसके साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि एक बड़ा रोल विपक्षी पार्टियों का अब इस माहौल में दिखता नजर आएगा, जबकि प्रदेश में सरकार भाजपा की है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।